तो सूफी इस्लामिक बोर्ड सीधे सीधे यहां पर सवाल खड़ा कर रहा है एक तबके पर। वो ये कह रहा है कि ये लोग रहते हिंदुस्तान में, खाते हिंदुस्तान में हैं, लेकिन हिंदुस्तान को ही तोड़ने की साजिश का समर्थन करते हैं और उनके खिलाफ एक्शन आखिर क्यों ना लिया जाए। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे इसी मुद्दे पर हम खुलकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आखिर बरेलवी विचारधारा से जुड़े कुछ उलेमाओं पर आखिर क्यों लग रहे हैं पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों के समर्थन के आरोप। और इसमें बरेली के जाने माने मन्नान रजा का भी नाम है, जो लाहौर में जाकर कट्टरपंथी अशरफ आसिफ जलाली को बरेली आला हजरत का वारिस तक करार दे चुके हैं। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, ये सब अल्लाह का एहसान है। हमारे मोहतरम कंजुल उलमा हजरत मौलाना मोहम्मद डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुम आलिया खंजर आला हजरत शान आला हजरत मेरे भाई ताजुल शरिया मौलाना अख्तर रज़ा अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के बाद वारिसे उलूम आला हजरत। तो सुना आपने। अब आपको भारत में एक और हमदर्द की बातें सुनवाते हैं। यह है नागपुर के बरेलवी उलेमा फारूक रिजवी, जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी अशरफ आसिफ जलाली की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये जानकर हद दर्जे मुसर्रत व शादमानी हुई कि हमारी जमात अहले सुन्नत के एक फ़ाल, काबिल कद्र, मुफक्किर इस्लाम, मुदब्बिर अहले सुन्नत, कंजुल उलमा हज़रतुल अल्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया शहर लाहौर में एक अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस बनाम इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस वाक़ीदा तौहीद सेमिनार का इनेकाद करने जा रहे हैं। तो आपने एक और मौलवी को सुना। अब आपको मुंबई के बरेलवी उलेमा कलीम रिजवी हनफी का वो ऑडियो सुनवाते हैं जिनमें वो कट्टरपंथी जलाली की तारीफ कर रहे हैं। मोतबर ज़राए से ये ख़बर मिली है कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान में हज़रत मौलाना आसिफ अशरफ जलाली साहब ज़ीद मजदूह को गिरफ़्तार किया गया। जब ये ख़बर मिली बहुत दिली तकलीफ़ हुई, दिल उदास हुआ, ये सोच कर कि वो पाकिस्तान जिसके क़याम में उलमाए अहले सुन्नत ने बेशुमार क़ुरबानियाँ पेश की और अवाम को समझाया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसका बाकायदा नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वहाँ की मौजूदा हुकूमत का यह अमल इंतहाई काबिल मज़म्मत है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं आखिर कैसे जलाली आग उगलता है। हिंदुओं के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ वो लोगों को भड़काता है, ठीक वैसे ही जैसे आतंकी हाफिज सईद करता रहा है। हमें कश्मीर की धरती से हिंदू को भगाना है। हमें कश्मीर की धरती से हिंदू को भगाना है। रगे अहबाब को जालिम के पंजे से छुड़ाना है। यहां से पकड़ा हुआ कश्मीरियों को हुद्दी ने। हमें कश्मीर की धरती से हिंदू को भगाना है। रगे अहबाब को जालिम के पंजे से छुड़ाना है। उठाए सर न कोई फिर कभी भी तख्ते दिल्ली से, बुतों के पूजियों को इस कदर हमने दबाना है। हम देख रहे हैं उनका बुज़दिल मीडिया, बुज़दिल फौज और बुज़दिल मूर्तियों के पुजारी अब उन पर पाकिस्तान की हैबत तारी हो चुकी है। लिहाजा अब इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उनके जालिम पंजों से कश्मीर को आजाद कराया जाए और दुनिया को बताया जाए इस्लाम कल भी गालिब था, इस्लाम आज भी गालिब है। पाकिस्तानी शाहीनों ने इंडियन गिद्ध मारकर ये वाज़े कर दिया है कि सिर्फ कश्मीर ही पाकिस्तान नहीं बनेगा, बल्कि इंशाल्लाह इंडिया भी पाकिस्तान बन जाएगा। तो खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु सूफी कौसर हसन मजीदी साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सूफी इस्लामिक बोर्ड के। हमारे साथ जुड़ रही हैं अंबर जैदी, राजनीतिक विश्लेषक। मुफ्ती वजाहत काजमी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना अली कादरी, अध्यक्ष अंजुमन एक कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर जैदी, पहला सवाल आपसे,
ये मोहम्मद जलील के लिए इतनी निष्ठा क्यों हिंदुस्तान में रहकर, वो शख्स जो कह रहा है कि हम पूरे हिंदुस्तान को बदल देंगे? देखिए, अनुराग, सबसे पहला सवाल यही है कि ये इस्लाम या इस्लामिक स्कॉलर या कोई दीनी हमारे कोई नुमाइंदगी तो करने वाले कोई हमारे उलमा बिल्कुल नहीं हो सकते। ये अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपने मुद्दों को पूरा करने के लिए, मंशाओं को, जो उनकी राजनीतिक सपने हैं उनको पूरा करने के लिए वो इस तरीके की बातें करते हैं। एक हिंदुस्तानी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, इस तरीके की बात अगर अपने देश के लिए इस तरीके के बयान सुनता है, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों का महिमा मंडन इस आधार पे होता है क्योंकि वो हमारे धर्म से आते हैं। ये इस्लाम जो हमारा कोर उसकी गाइडलाइंस है उसके ही खिलाफ है। इस्लाम कहता है हुब्बुल वतनिल मिन नफ्सुल ईमान। यहाँ पर बैठे हमारे उलमा है, अगर मैं मेरी इस बात को गलत साबित कर दें तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। कादरी साहब जो बात अंबर जैदी कह रही हैं वो वाजिब बात है। हिंदुस्तान में रहकर कोई भी शख्स कैसे अपने मुल्क के खिलाफ सुन सकता है? देखिए साहब, सबसे पहले तो यह है कि हम मुसलमान हैं और हमको इस बात पर फख्र है कि हम मुसलमान हैं और साथ ही साथ हम हिंदुस्तानी हैं, इस बात पर भी हमें फख्र है। अब इस्लाम ये सिखाता है कि जिस मुल्क में रह रहे हो उस मुल्क की मट्टी से मोहब्बत करो, उस मुल्क के कानून पर अमल करो। रहा सवाल ये पाकिस्तान का जो आसिफ जलाली है, ये एक नंबर का मलून किस्म का इंसान है। ये दीन इस्लाम का भी दुश्मन है मेरी अपनी नजर में, क्योंकि इसने ऐसी बातें की हैं जो दीन इस्लाम से हटकर है। तो हम किसी एतबार से आसिफ जलाली का समर्थन नहीं कर सकते जी। जो आसिफ जलाली का समर्थन कर रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के रहते हुए हिंदुस्तान का विरोध करने वाले जो अटूट हिस्सा हमारा कश्मीर है उसके खिलाफ बोलने वाले की तारीफ करने के लिए मौलाना रजवी जो बात मौलाना कादरी कह रहे हैं उसका सीधा मतलब ये है कि हिंदुस्तान में रहकर मुल्क से समझौता, मुल्क के खिलाफ सोचने वालों को सपोर्ट करने वाले को गद्दार क्यों ना कहा जाए? मौलाना रजवी। ये बेशक ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और यहाँ की हर चीज़ से अक़ीदत व मोहब्बत है। जिस तरीके से अभी पहले हदीस शरीफ का हवाला दिया गया कि अपने जिस वतन में रहता हो वो शख्स अपने वतन से मोहब्बत करे, वो निस्फ़ ईमान के दर्जे में शामिल है। ये बिल्कुल हदीस बिल्कुल मुतहक़्क़क़ है। ज़रूर है कि पाकिस्तान के अशरफ आसिफ रजवी, फिर वो कौन लोग हैं जो जलील के समर्थन में इस मुल्क में खड़े होते हैं? अशरफ आसिफ जलाली ने जो बात कही है उसकी हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनकी इस बात की हम कतन तायीद नहीं कर सकते, ना उनकी हिमायत कर सकते हैं। और जिन लोगों ने बात कही, जिन लोगों का आपने हवाला दिया है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि दुनिया भर में बरेलवी विचारधारा के लोग हैं और उसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोग अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको आप मारूफ जुबान में बरेलवी कहते हैं, यानी आला हजरत के अकीदतमंद है। तो उसमें पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी बड़ी तादाद में बरेलवी लोग हैं। तो दरअसल सूफी विचारधारा काज़मी साहब क्या ये दोहरा रवैया है? यहाँ हिंदुस्तान में जब सवाल पूछा जाए तो आलोचना की जाए कि देखिए साहब हम विरोध करते हैं, और वहाँ पाकिस्तान में जाके मंच साझा किया जाए और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए मुझे लगता है कि मुस्लिमों के एक बड़े तबके को उन शब्दों पर आपत्ति होगी। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अभी इसकी शाखाएं इस मुल्क में और लंबी हैं और ये अभी किचोचा शरीफ तक भी पहुंचेंगी, चूँकि इसका पोस्टमार्टम अभी शायद वक्त कम होने की वजह से आपने अधूरा किया है। और जो ये मन्नान साहब का आपने बयान दिखाया है ये आला हजरत के ख़ानदान से हैं। मैं रिजवी साहब से पूछूंगा क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो एक नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर पहले रिजवी साहब की मजम्मत करें और जलाली साहब को बाद में जूते मारें जी। उनको तो जूते लगने ही हैं और इंशाल्लाह जब हमारा और हमारी हुकूमत का मौका आएगा हम जूते लगा लेंगे उसको। लेकिन पहले ये मन्नान साहब जो आला हजरत के खानवादे से हैं
वो उनकी तायीद कर रहे हैं, क्या ये पहले उनकी मजम्मत करेंगे हम बिल्कुल और तब बाद में फिर जाकर के आसिफ जलाली को जूते मारेंगे? पहले इनसे आप ये पूछ लीजिए। आप जूते मारिए और हम भी जूते मारेंगे, आपके साथ में चलेंगे जूते मारने के लिए। चलिए हम और आप दोनों लोग साथ में चलते हैं। काजमी साहब, रजवी साहब जो बात कह रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो ईमानदारी से अपनी बात को कह रहे होंगे और वो कह रहे हैं कि हम देश के साथ हैं, हम किसी भी गद्दार के साथ नहीं हो सकते। और आपको याद होगा कि जब कश्मीर होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए थी तो हमने कश्मीर में 370 धारा की हिमायत की थी, हमने हुकूमत हिंद की हिमायत की थी, हमने किसी की परवाह नहीं की थी। ये जो इल्जाम लगा, मैं भी उनमें से हूँ। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है, पूरी दुनिया जानती है कि मैं भी उनमें से हूँ कि ट्रिपल तलाक से लेके 370 तक हर वो सही चीज जो मुल्क के लिए और मुसलमानों के लिए अच्छी है, अल्लाह के फजल से मैं उसकी हिमायत कर रहा हूं और करता रहूंगा, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो। रजवी साहब, ठीक है रजवी साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन सूफी कौसर हसन मजीदी साहब है हमारे साथ। मजीदी साहब, आपको लगता है कि जिस मन्नान साहब का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, उस मन्नान के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए? मजीदी साहब, बिल्कुल होना चाहिए और ऐसा सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और ऐसा सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि लोग इबरत हासिल करें कि किस तरह से मुल्क के जो दुश्मन अनासिर हैं वो उनको इस तरह का सबक मिलना चाहिए। लेकिन आपने अभी सुना काज़मी साहब को, वो कह रहे थे कि देखिए ये चेन तो बहुत लंबी है सर। ने वहां पर मजीदी साहब, आपने सुना अभी काज़मी साहब को, वो कह रहे थे कि ऐसे लोग जो रहते हिंदुस्तान में हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं, अपनी अलग अलग मजबूरियों के चलते उनकी चेन बहुत लंबी है, उस पूरी चेन को आइडेंटिफाई करना होगा, उस पूरी चेन के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत लंबी चेन है। अभी जो भी मेरे साथ बैठे हुए काबिल दोस्त कह रहे थे, जैसा उन्होंने बताया, ये बहुत लंबी चेन है और इन्होंने जहाँ जहाँ का नाम लिया है, इसके अलावा भी बड़े नाम हैं। एक बहुत बड़ा नाम है जो कभी वज़ीर आज़म के बड़े ख़ास हुआ करते थे और जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की हेरा फेरी भी की थी, उन्होंने भी इसी तरह के खतूत लिखे हुए हैं। एक लंबी फहरिस्त है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक ख़ास ख़ानदान है बरेली का, ये केवल यही एक बात नहीं है कि वो जलाली की हिमायत करते हैं, बल्कि अगर आप जब इस तह में जाएंगे तो इस ख़ानदान के जो विचारधारा है उसने हमेशा मुल्क के लिए इस तरीके के काम किए हैं, इस तरीके के कदम उठाए हैं ताकि इस मुल्क को तोड़ दिया जाए। सबसे अहम मसला ये है कि ये अपनी किसी भी मीटिंग का, अभी किसी जलसे का ये ऑडियो वीडियो नहीं बनाते हैं, उस पर फतवा लगा देते हैं कि देखिए साहब हमारे यहाँ ऑडियो वीडियो बनाना हराम है जी। हिंदुस्तान के बरेलवियों के यहाँ ऑडियो वीडियो बनाना हराम हो जाता है और पाकिस्तान के बरेलवी ऑडियो वीडियो बना लेते हैं। ये दोहरा मापदंड सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनके जलसे, इनके जितने भी मीटिंग्स होती है, इनके जितने भी जलसे होते हैं, मारने की बात होती है, काटने की बात होती है, काट के फेंक देंगे, आधा इधर आधा उधर, और फलाने हजरत के दुश्मनों पे खौलता पानी डाल दो और तेजाब डाल दो, वो डाल दो। ये सिर्फ विघटनकारी बातें कर रहे हैं और ये लोग माइंड को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, नौजवानों का ब्रेन वॉश करके एक ऐसी फौज बना रहे हैं जो जलाली का जो एजेंडा है हिंदुस्तान को बर्बाद करना, ये उसको आगे ले जा रहे हैं। अंबर जदीद, सुना आपने मजीदी जी को, ये जलाली के एजेंट्स के खिलाफ एक्शन क्यों ना हो? हर दर्शक के जहन में यही सवाल होगा, आखिर देश में रहकर देश को तोड़ने की साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों ना लिया जाए? जी बिल्कुल, जो मजीदी साहब कह रहे हैं उन्होंने सारी बातें बिल्कुल सही बोली है। यहाँ तक कि जो मुमताज कादरी, जिन्होंने सलमान तासरी जो पाकिस्तान में पंजाब के गवर्नर थे, उनका कत्ल किया था, उसका भी महिमा मंडन इस तरीके की महफिलों में किया जाता है जो कि मजीदी साहब जिसका बयान दे रहे हैं। और यहाँ तक कि पाकिस्तान में मुमताज कादरी का पूरा मज़ार बनाया गया है, उसका इतना महिमा मंडित इसको किया जाता है और नौजवानों को उनका उदाहरण देकर, उनको प्रेरणा स्रोत बताकर, उनको तहफ़्फ़ुज़े नामूस रसूल के नाम पर जो दूसरे फिरकों से लोग आते हैं उनको इस्लाम से खारिज कर उनको उनका कत्ल करने के लिए उनकी गर्दनें काट देने की बात की जाती है। तो वो लोग जो पाकिस्तान में मार्चों पर जाकर आला हजरत का उनको वारिस बता देते हैं, यहाँ पर वही लोग अपनी महफिलों की वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि उनकी कलाई खुल जाएगी। तो इस तरीके की मानसिकता रखना, दोहरे मापदंड इस देश में तो बिल्कुल माने नहीं जाएंगे। कादरी साहब, भले ही वो हिस्सा जो देश के खिलाफ साजिशें रचता है, भले ही वो दोहरे मापदंड रखता है, लेकिन देश की सरकार
कानून को कोई दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। ऐसे हर किसी गद्दार के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए साहब, पहली बात तो मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूंगा कि हर सुन्नतुल जमात का आदमी बरेलवी नहीं होता, वो अहमद रजा खान साहब का फॉलोवर नहीं होता जी। सारा हिंदुस्तान का जो सुन्नी है वो ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का फॉलोवर होता है, ये बात जरूर है। लेकिन हर सुन्नतुल जमात जो कादरी साहब जो सीधे सीधे जलाली के समर्थन में खड़ा हुआ है, उसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए कानून के मुताबिक। इसमें तो कोई दोहरा मापदंड नहीं है। कोई भी सुनिए, जो कोई भी पाकिस्तान के आलिम की या पाकिस्तान की तारीफ करता है, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, हमारे इंडियन पेनल कोड के हिसाब से उसके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे जो भी उलमा पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, उनको इस मामले में सोचना चाहिए कि खाते यहाँ की है, गाते वहाँ की है, ये बिल्कुल गलत है। हम ऐसे लोग रजवी जी बहुत ईमानदारी से, आतंकी का सपोर्ट करने वाला भले ही वो किसी एक तबके का धर्म गुरु ही क्यों ना हो, उसको आतंकी की नजर से क्यों ना देखा जाए? देखिए, आला हजरत का ख़ानदान बड़ा मुक़द्दस ख़ानदान है, बहुत बड़ा ख़ानदान है, जिसने दीन की, कौम की और हिंदुस्तान की खिदमत की है और 1921 से लेकर के अब तक खिदमत करते आया है। और ये वो रजवी साहब, मैं तो सीधा ये पूछ रहा हूँ कि जो जलाली जैसे आतंकी के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन क्यों ना लिया जाए? सर, इतिहास के योगदान का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। जो देश के साथ है वो देश के साथ है, जो देश के साथ नहीं है वो आतंकी के साथ खड़ा है, उसके खिलाफ आतंकी की तरह उसको ट्रीट क्यों ना किया जाए? कोई आला हजरत के खानदान से असद रजा अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं। अब बताइए कहाँ तक जायज है हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहकर? बरेलवी उलमा ने हमेशा पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों की मुखालफत की है, पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों की हमेशा मुखालफत की है। तो फिर ये वो लोग जो जलाली के साथ खड़े हैं हिंदुस्तान में रहकर, वो लोग जो हिंदुस्तान में रहकर जलाली के साथ खड़े हैं, रजवी साहब, उन्हें गद्दार कहेंगे आप? बरेली मरकज से फतवा जारी किया जाएगा। जलाली के साथ जो लोग खड़े हुए हैं रजवी साहब, उन्हें गद्दार कहेंगे आप? जो लोग भी जलाली के साथ खड़े हैं, वो किस तरह खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, मैं उसकी हकीकत में मुझे मालूम नहीं। एक लाइन की बात, जो आतंकी के साथ खड़ा है वो आतंकी है या नहीं, वो गद्दार है या नहीं? साफ सवाल है सर, सीधा सवाल, सीधा जवाब होना चाहिए, अगर मगर की जरूरत ही नहीं है। खड़े हैं, हम सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं। जलाली के खिलाफ बरेली के उलमा खड़े हैं, बरेली के वो उलमा है जिन्होंने हिंदुस्तान एक फतवा निकलवा दीजिए फिर। अंबर जैदी कह रही है एक फतवा निकलवा दीजिए पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ। ऑडियो रिकॉर्ड करने पे आप फतवा निकालते हैं, निकाल दीजिए कि जो आतंकी जलाली का समर्थन करेगा वो आतंकवादी होगा, इस्लाम और कानून दोनों की नजर से। मजीदी साहब से इस सवाल का जवाब लेते हैं। मजीदी साहब, जो बात अंबर जैदी कह रही हैं, क्या इतना साहस है, क्या इतनी ईमानदारी है कि ऐसा कोई फतवा भी जारी हो जाए जिस फतवे की मांग यहाँ पर अंबर जैदी कर रही हैं? बिल्कुल फतवा जारी होगा। आप इस सप्ताह कायम करिए, हम जवाब देंगे, हम फतवा जारी करेंगे। आप इस सप्ताह कायम करिए और बताना चाहिए कि जिस विचारधारा की ये बात कर रहे हैं, इस विचारधारा ने हिंदुस्तान में जो सूफीज़म है, तसव्वुफ है, जिस तसव्वुफ ने हिंदू और मुसलमानों को आपस में जोड़ने का काम किया है, उनके उस तसव्वुफ को तोड़ने के इन्होंने कितने फतवे लगाए। इनके यहाँ से जो फतवों की किताबें लिखी गई हैं, उनमें ये लिखा गया है कि जो शख्स हिंदू को उसके त्योहार की मुबारकबाद देता है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। दूसरी तरफ सूफिज़म ये कहता है कि सुनो सुनो मोहब्बत करो। सूफिज़म हिंदू और मुसलमानों को गले से लगाने के काम करता है। इन लोगों ने हमेशा सूफिज़म को नुकसान पहुंचाया और ये क्या फतवे देंगे? फतवा देने के लिए और हक बात कहने के लिए जिगर होना चाहिए। ये लोग महज अपने रजवी साहब वाले लोग हैं, वो जरूरी जिगर नहीं है। अपने काजमी साहब वक्त बहुत कम है। करके काजमी साहब, क्या जरूरी एक्शन धर्म गुरुओं की तरफ से भी हो पाएगा? सरकार और कानून को छोड़ देते हैं। अनुराग, देखो अनुराग, हम कई बड़ी चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो बंबई वाले रिजवी हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और अहले सुन्नत की बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान बनवाने में।
मैं कहूंगा हुकूमत से कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इतनी ताकत मेरे अंदर है कि मैं कहूंगा कि जो आसिफ जलाली के साथ हमारे मुल्क का कोई भी किसी भी धर्म का धर्मगुरु खड़ा हुआ है वो आतंकी है, गद्दार है। बिल्कुल, बेहद अहम बात यहां पर काजमी साहब आप कह रहे हैं। आपकी इस बात के साथ हमारे साथ इस पैनल में जो बाकी कई धर्मगुरु हैं वो भी जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो ईमानदारी समाज में भी दिखेगी। आतंकी के साथ खड़े रहने वाले धर्मगुरु को आतंकी की नजर से ही देखने की हिम्मत जुटाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए न्यूज़ नेशन के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन।